प्रोफेशनली लाइफ में सेटल ना हो पाना एक ऐसा योग जो आपके कम से कम 3, 6, 9 ऐसे रेशियो में आपके जॉब को छुड़वा रहा है, आपके काम को बार बार छुड़वा रहा है। हर काम जो आप स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम के बाद आप उसको छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा योग है जो आपके प्रोफेशनल करियर को बार बार ब्रेक करता है। क्या ये बुरा कॉम्बिनेशन है या ये अच्छा कॉम्बिनेशन है? हम आज बात करने वाले हैं सैटर्न केतु के बारे में। ये एक ऐसा बीएनएन का कॉम्बिनेशन है, भृगुनंदी नाड़ी का, जो कि आपको बना सकता है राजा भी और बना सकता है रंक भी। अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को समझा नहीं, आप अपने चार्ट में इस कॉम्बिनेशन को लेकर बैठे हैं और अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को समझा नहीं, पूरी लाइफ आप धक्के खाने वाले। पूरी लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बैंड बज जाएगी। आप अपनी लाइफ में जो भी करेंगे वो प्रोफेशनली आपको प्रॉब्लम करेगी और वो काम आप छोड़ते चले जाएंगे। अगर आपके चार्ट में सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हाउस, अगर आपको सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन अपने चार्ट में दिखेगा तो आपको ये भी पैटर्न दिखेगा कि आप अपनी लाइफ में कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, कुछ टाइम को उसमें ब्रेक आ जाता है, कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ना पड़ जाता है आपको। तो ये चीज़ें होती हैं जब केतु प्रोफेशन के साथ आ गया। सैटर्न इज द कारका ऑफ प्रोफेशन। जब सैटर्न चलता है, यात्रा की बात होती है यहाँ पर, जब सैटर्न चलता है उसे केतु मिलता है। केतु का मतलब है काटना। केतु कैंची होती है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों को काटता है, बंद करता है, रद्द करता है। मुक्त, मोक्ष, मुक्ति, ये सारी बात केतु के साथ की जाती है। हम कहते हैं ना कि इस पर्सन को मोक्ष मिल गया, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म करना मोक्ष है, त्याग करना मोक्ष है। तो जब सैटर्न के आगे केतु आता है, केतु कैसा प्लैनेट है? मोक्ष का प्लैनेट है, त्याग का प्लैनेट है। केतु आपसे त्याग करवाता है। केतु आपको कहता है, आपको सिखाता है कि भाई हमें क्या त्याग करना होगा लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। मतलब कि आपके अंदर की शांति के लिए आपको उस चीज़ को त्याग करना पड़ता है जो केतु आपको समझाता है आपकी लाइफ में। हर इंसान के चार्ट में, लाइफ में केतु जहाँ पर आएगा उस जगह से आपको त्याग करवाएगा। तो जब आप त्याग करने के लिए रेडी हो जाते हैं तब जाकर के आपको वो कार्मिक जो आपका कार्य है वो सफल होता है। इसलिए जब सैटर्न के आगे केतु आ जाता है तो ऐसे लोगों के पास एक रास्ते होते हैं, या तो आप केतु को समझ लें या फिर आपको अपना कार्य बंद करना पड़ेगा, अपना कार्य का त्याग करना पड़ेगा। अपने कार्य को बार बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ऐसे कष्ट आ जाएंगे कि आपको उसको बंद करना पड़ जाएगा। और ये डिसीजन आप रातों रात लेते हैं। हर लोग को मैंने देखा है, कितने लोगों को मैंने कंसल्ट करके देखा है इस चीज़ में कि जो लोग अपनी जॉब को छोड़ेंगे उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो डिसीजन है, आप एक रात में लेके बैठेंगे। कल सुबह तक आप जॉब कर रहे थे, अगले दिन आप उसने छोड़ दिया। ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है जब आप सैटर्न केतु को लेकर बैठे हैं। सैटर्न केतु के साथ हैं तो ये बात जान के चलिए, आप अपनी लाइफ में एक ना एक जॉब जरूर करेंगे और उसे छोड़ेंगे। अब बात आती है कि भाई ऐसा होता क्यों है। इसका रीज़न मैंने बताया कि जब सैटर्न चलता है, कोई भी प्लैनेट, जब आप बॉर्न हुए हैं वो उस पोजीशन पर है, तो जब आपकी यात्रा चालू होती है, आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपका करियर आगे बढ़ता है। आप अपने करियर में कुछ करते हैं। द मोमेंट आप केतु को समझते नहीं है, सैटर्न केतु से मिलता है, आपका प्रोफेशन केतु से मिलता है, उसको बार बार काट देता है। फिर स्टार्ट करता है इंसान, फिर कट जाता है, फिर इंसान करता है स्टार्ट, फिर कट जाता है। हमें करना क्या है? केतु को समझना है। केतु को कैसे समझा जाए? केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है रूट से जुड़ जाओ। पेड़ का जो जड़ होता है, किसी भी पेड़ का जो जड़ होता है वो केतु होता है। तो अगर आप अपने काम से रूट में जुड़ गए तो आप केतु को साध रहे हो, केतु को प्रणाम कर रहे हो। केतु के साथ चला जा सकता है, केतु को बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर सैटर्न के आगे केतु आता है तो आप केतु को बाईपास नहीं कर सकते, आपको उसको प्रणाम करना होगा, उससे मिलना होगा, उससे बातें करनी होगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको कहूँ मैं तो यही एक योग जो इंसान को बार बार करियर में ब्रेकेज दे रहा था, यही सेम योग किसी पर्सन को महाज्ञानी, महायोगी, टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन बना सकता है। कैसे? बहुत बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं जो भी दिग्गज हैं अपने किसी भी प्रोफेशन में। मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो अगर कोई इंसान का प्रोफेशनल लाइफ हद से ज़्यादा बेटर हो सकता है तो वो सैटर्न केतु करवा सकता है। सैटर्न राहु आपके काम को बढ़ाता है, आपको फेम नेम सब दिखाएगा, लेकिन सैटर्न केतु आपके रूट से आपको जोड़ सकता है।
अगर पेड़ का रूट्स स्ट्रांग है, किसी भी पेड़ का रूट स्ट्रांग है, कितनी भी आंधियां आ जाए, पेड़ कट जाए, ऊपर से उड़ जाए, गिर जाए, वो वापस से पेड़ ग्रो हो जाता है। वो सैटर्न केतु वाला पर्सन है जो अपने रूट्स को समझ जाए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, अगर आप अपने खेल की खिलाड़ी हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन के खिलाड़ी हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता, कुछ भी आपको बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अपने काम में सिर्फ पैसे के लिए हैं, आप अपने काम में सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ले रहे हैं, इसके लिए तो आप अपने सैटर्न केतु को साध नहीं रहे हैं। आपको कोई भी एक काम ऐसा करना पड़ेगा जो कि स्किल से रिलेटेड हो, जो आपको हुनर दिखाए, आपकी टैलेंट को दिखाए। टैलेंटेड लोग, केतु हमेशा ध्यान रखिएगा नैरो पतली लंबी चीज़ होती है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड होकर, जहाँ पर आप स्किलफुल रूट के अंदर घुस करके काम करेंगे, अपने कल्चर से जुड़कर काम करेंगे, तो आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, बहुत अच्छा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए सैटर्न केतु आपके चार्ट में है, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं आप, और भी कॉम्बिनेशन इसमें देखने पड़ते हैं, आपको अपने रेस्टोरेंट में वो डिशेस ज़रूर रखने हैं जो आपका ट्रेडिशनल डिश है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ये केतु है। केतु बोलता है अपने रूट्स को मत भूलो, तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तो मैं तुम्हें अपने करियर में, प्रोफेशन करियर में बहुत आगे लेके जाऊंगा। इतना आगे जा सकते हैं आप जिसकी कोई हद नहीं है। ये सैटर्न केतु बताता है। यही सेम कॉम्बिनेशन नेगेटिव कैसे हो जाता है, जब आप देखेंगे मैक्सिमम लोग ना ऐसे करते भी हैं कि सैटर्न केतु लेकर के बैठे हैं और फॉरेन डिश को अपने साथ लाकर काम कर रहे हैं। वो अपने ही जड़ को भूल जाते हैं और फिर वो काम कुछ दिनों में बंद हो जाता है। उनको समझ नहीं आ रहा होता सारा कुछ तो हमने करवाया, सब कुछ करवाया, आखिर में हुआ क्यों है। ये सैटर्न केतु बताता है। रूट्स को भूल जाओगे, तुम्हारा करियर प्रोफेशन डूब जाएगा। रूट्स को पकड़ कर चलोगे, किसी भी प्रोफेशन में हो, काम में हो, अपने ट्रेडिशनल टेस्ट को, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग दैट वर्क को ले करके चलो, आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। गॉड ऑफ क्रिकेट बना सकता है अगर किसी को सैटर्न केतु, तो लाइफ में कुछ भी करवा सकता है। सैटर्न केतु इज द वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूँ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन अबाउट प्रोफेशन। यहाँ पर एक इंसान की परीक्षा ली जाती है, आप अपने काम में एक्सीलेंस को कैसे अचीव करेंगे। व्हेन यू बिकम अ आर्टिस्ट इन एनी आर्ट, तब जा करके आप सैटर्न केतु को आगे साधते हो। सैटर्न केतु को साधना मतलब हो गया कि आप अपने काम में इतने हुनर को डेवलप कर लो, इतने हुनर को डेवलप कर लो कि अब आपको अपने काम में हार्ड वर्क दिखाई ना दे। तब आपका केतु सध गया, साधा है आपने केतु, वो कहा जाता है। कोई भी आर्टिस्ट, छोटा से छोटा आर्टिस्ट आपको मिलेगा जो अपने काम में बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, भले ही वो एक छोटा सा सिलाई करने वाला, बुनाई करने वाला, टेलर का जो काम है, वन ऑफ द बेस्ट टेलर हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए। हमारे आजकल तो इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और जो कि हेयर ड्रेसर्स हैं, जो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एक टाइम तक इस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी मेहनत की, वो आज उसमें बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो गए। तो आज अब सारे सेलिब्रिटीज उनके क्लाइंट बन गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज भी उनके अंदर का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि उनका रूट स्ट्रांग है। तो जब आपका रूट स्ट्रांग हो और आपको अपने काम का घमंड भी ना हो, ये चीज़ें अगर आप अपने साथ फॉलो करके चल सकते हैं, आपको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड इन योर पर्टिकुलर फील्ड। आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर जाएंगे। ये बताता है सैटर्न केतु। और सैटर्न केतु से मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं, जॉब लाइफ में परेशान है, छोड़ने का मन कर रहा है, बार बार जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर कि आपको लगता है कि जॉब छोड़ दिया जाए, नौकरी छोड़ दी जाए, अब यहाँ काम नहीं कर रहा है, इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए, दूसरा बिजनेस पसंद आ रहा है, ये अट्रैक्टिव लग रहा है, वो अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ भी कर लो। अगर अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो आपको एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। सैटर्न केतु ज़ीरो से स्टार्ट करने की बात करता है। क्या हम बड़े रूट्स का पेड़ अच्छा ऊपर से लगा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। आप जब कोई सीड से प्लांट लगाएंगे तभी वो प्लांट बड़ा होगा और उसके रूट्स अंदर तक जाएंगे और वो स्टार्टिंग से प्लांट ग्रो होगा। और वो जो एक बार बड़ा हो गया उसको कोई नहीं काट सकता, अनटिल एंड अनलेस, रेयर ऑफ द रेयर। लेकिन जब आप किसी प्लांट को बहुत ही स्टार्टिंग से लगाते हैं और उसको बहुत बड़ा करते हैं तो उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये सैटर्न केतु बताता है। सैटर्न केतु वालों को मैं कहता हूँ कि आप लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बार में कोई काम मत कीजिए। आप लोग छोटे इन्वेस्टमेंट से काम कीजिए, आप अपने काम को बड़ा बनाइए। जब वो काम बड़ा हो रहा होगा, ग्रो हो रहा होगा, मे बी इट विल टेक टाइम, बट जब ये काम बड़ा हो जाएगा तब उसको काटने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सैटर्न केतु है। अपने
चीज़ों में इतना प्रैक्टिस करें अपने साथ, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें बहुत ज़्यादा हुनर लगा दें, अपनी आत्मा को झोंक दें। एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास जो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सब काम खुद ब खुद हो रहा होगा। ये सैटर्न केतु बताता है। सैटर्न केतु बोलता है छोटे से स्टार्ट करो, छोटू चाय वाला, छोटू पान वाला। ये जो छोटे जो नाम होते हैं ना, केतु इज शॉर्टर थिंग्स। अगर आप सैटर्न केतु का योग लेके चल रहे हैं, आप अपने नाम का जो मीनिंग है वो भी छोटा रखते हैं, है ना, तो आप लाइफ में बहुत बड़े बन जाओगे। द मोमेंट आप ऐसा कहते हो कि मैं सैटर्न केतु को लेकर बहुत बड़ा कर दूंगा, स्टार्टिंग में ही कर दूंगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, एटसेट्रा कर दूंगा, कोलैप्स हो जाओगे। और ये आप बहुत जल्दी देख सकते हैं किसी के चार्ट में भी, और ये बेसिकली हम बहुत सारे कंसल्टेशंस में भी देखते हैं। तो सैटर्न केतु बोलता ही ये है कि भाई रूट्स को पकड़ करके चलो, सिंपल, सोवर, हार्ड वर्किंग, हुनर, स्किल, इनको लेकर के चलोगे। सीए, किसी भी काम में ऑडिट करना, कि सैटर्न केतु का काम है। जहाँ पर आप कोई काम ऑडिट कर रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों में निकाल रहे हैं, नैरो, केतु क्या कहता है कि मैं गलतियाँ निकालता हूँ। केतु का काम है चीज़ों में फाइंड आउट करना, रिसर्च करना, चीज़ों को निकाल कर ले करके आना, गलत चीज़ों को फाइंड आउट करना। बहुत कचड़े में जो हम कहते हैं कि जब किसी के चार्ट में केतु बहुत स्ट्रांग होता है तो हम कहते हैं कि आपके ड्रॉअर में बहुत ज़्यादा सामान होंगे, उन सामान में बिखरे हुए सामान होंगे। लेकिन जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगाओगे, उस सामान को निकाल करके ले आओगे। वो हार्ड केतु, स्ट्रांग केतु बताता है, अच्छा केतु बताता है। किसी भी पर्सन का अगर अच्छा केतु होता है ना, तो वो काम की चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है, वो काम की बातें करता है, वो बताता है कि आपको काम की चीज़ें पकड़नी है, फालतू की बातें नहीं करते, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। अपने काम में भी उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, हार्ड वर्क होते हैं, उनको पता है हमें किस चीज़ में काम करना है। सैटर्न केतु वाला इंसान अपने कंपनी में हर एक काम कर चुका होता है, छोटे से छोटा काम, तो उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता? क्योंकि सैटर्न केतु का योग है, उसने हर एक काम खुद किया हुआ है अपनी कंपनी में, तो वो ऐसा योग लेकर के आया है। और अगर आपने उसे अपनी पर्सनालिटी भी वैसी बना ली जो योग है उसके साथ, तब वो जो कॉम्बिनेशन है वो ब्यूटीफुली निखर कर आता है, और इसको कोई हरा नहीं सकता। ये ऐसा सैटर्न केतु। और सैटर्न राहु हो सकता है आपको नीचे ले आए, एक बार बहुत मैसिव ग्रोथ दे दे आपकी लाइफ में, पैसे दे दे, सारी चीज़ें चली भी जाए। सैटर्न केतु की चीज़ें जाती नहीं है जब आती है तो। और मोस्टली सैटर्न केतु आपको 30s के बाद एक्टिवेटेड दिखाई देगा। एक टाइम लेता है, एक सर्टेन टाइम लेता है आपकी लाइफ में, 30 के बाद तब वो एक्टिवेट होता है। ये बताता है हमें सैटर्न केतु। तो जब चार्ट में आपके सैटर्न केतु आपको दिखाई दे, ट्राइन में सैटर्न केतु आ जाए, सैटर्न के जस्ट बाद केतु आ जाए, सैटर्न के ही हाउस में केतु बैठा रहे, तब हम ये प्रेडिक्शंस और इन बातों को लागू करके देखेंगे और हमारे लाइफ में चेंजेस देखेंगे। सैटर्न केतु वाला इंसान आपको हर घर में अगर कोई है तो आपको ये ज़रूर दिखाई देगा कि वो अपने प्रोफेशन को लेकर के परेशान रहता है। इसकी रेमेडी बस यही है कि आप कैसे अपने काम में एक्सीलेंस पाते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने काम में बेस्ट हो जाओ, अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि आप अपने काम में एक्सीलेंट से भी अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ। जब आप किसी भी काम में आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, वो काम खुद ब खुद होता है। ये सैटर्न केतु बताता है। बहुत बड़े बड़े लोग सैटर्न केतु लेकर के बैठे, एक्चुअली में जो बड़े लोग हैं वो सैटर्न केतु लेकर के बैठे। ये सैटर्न केतु का योग है। कमेंट कीजिए अगर आपका सैटर्न केतु का योग आपके चार्ट में है, और नेक्स्ट आप कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं उसका डिटेल वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या करना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं, ये क्या डिकोड कर रहे हैं आपकी बातों को। आपकी लाइफ में कॉम्बिनेशन कुछ बातों को बता रहे होते हैं कि ऐसे चलो, अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आनी ही आनी है, आप उसको रोक नहीं सकते। और द मोमेंट आप अपने लाइफ में उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चलना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ सुपर ईजी हो जाती है। अपने अराउंड जब लोगों को आप देखेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ और वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो जब आप किसी को वैसा काम करते देखेंगे तो आप बता देंगे इनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। ये ब्यूटीफुल ग्रेस है एस्ट्रोलॉजी का। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पास है, और अगर इसी टॉपिक में और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं और लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।